Hi, good morning everyone. Today our topic is transversal. In this, what is a transversal? When two intersecting lines, one line is crosses to two line is called a transversal. Here P is the transversal. So there is interior angle. So inside these two lines 3, 4, 5, 6 represent as your interior angles. That's the inside of the two lines L and M. Next is your in this form after the interior angle, that is exterior angle, that is outside the two lines L and M. So outside the two lines L and M, so that is 1, 2 and 8 and 7 is called our exterior angles. Next is our corresponding angles. In this corresponding angles, so like here if you look at pink, 2, 6 same color angles are corresponding angle. 3, 7, 4, 8, 1, 5 are called corresponding angle to each other. That means that are equal to each other, these corresponding angles on the line LMM. Next is alternate interior angles. Inside the two lines, if you look at this 4 and 6 line, any angle opposite to the side of the line is called alternate interior angles. Like 4, 6 are equal to each other, 3, 5 are equal to each other, alternate interior angle. Alternate exterior angle is like 1 and 7 cross. If you just look at the cross way, 1 and 7 is the exterior angle equal to each other, and 2 and 8 also outside the line, so that are exterior angle equal to each other. In this एक्सटीरियर एंगल, और नेक्स्ट इज को इंटीरियर एंगल्स. लाइक एक की साइड पे जो आपके एंगल होते हैं, जैसे 3, 6 है, दोनों का टोटल 180 डिग्री आता है, तो इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल. सो यहाँ पे 4, 5 को इंटीरियर है और 3 और 6 आपस में को इंटीरियर एंगल्स हैं. नेक्स्ट इज एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विथ पैरेलल लाइंस. अब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं पैरेलल लाइंस, तो वो कौन कौन से एंगल्स बना रहे हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ वो फॉर्म कर रही हैं. द एंगल सो फॉर्म हैव द प्रॉपर्टीज़. फर्स्ट इज ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल. जैसे आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 1, 5 जो एक ही साइड में एक ही पोजीशन पे एंगल है, 1, 5, 2, 6, 2 is equal to 6, angle 4 is equal to angle 8, angle 3 is equal to angle 7 are corresponding angles. Alternate interior angles mean जो एक लाइन के opposite side पे आते हैं. Angle 4 is equal to angle 6, angle 3 is equal to angle 5 is alternate interior angles in our two parallel lines if one transversal P is crosses to them. नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो लाइन के बाहर की तरफ है, नॉट दोनों लाइन के बीच में. जैसे एल के बाहर की तरफ 1 और 2 है और एम के बाहर की तरफ 8 एंड 7 है, तो 1 7 के इक्वल होगा, 2 8 के इक्वल होगा, क्योंकि वो इंटीरियर एंगल्स है. नेक्स्ट इज को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अभी जैसे मैंने बोला एक ही साइड के जो दोनों एंगल्स हैं, जैसे 3, 6 और 4, 5 दोनों का जो प्लस है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा. दैट मीन्स को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. एंड वो नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ टू लाइन्स. आप कैसे चेक करोगे कि आपकी लाइन पैरेलल है या नहीं है? because some pairs are special, after testing you can identify. like condition 1. अब यहाँ पे 64 और 64 आपका जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, अगर वो सेम है, कोई एक एंगल दिया एक्सटीरियर में, अगर वो इक्वल है, तो मेरी पहली कंडीशन ट्रू होगी कि मेरी ये बी और सी वाली जो लाइन है पैरेलल है. सेकंड कंडीशन है इसकी कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाए, जैसे यहाँ पे देखो 116 116 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. अगर एक ही एंगल गिवन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है दूसरी लाइन के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तब उस कंडीशन पे भी हम कह सकते हैं कि एल और आर जो टू लाइंस हैं, एल एन और आर एस आर पैरेलल. अब है को इंटीरियर एंगल्स. अब यहाँ पे 64 और 116 एक ही साइड के पेयर को इंटीरियर एंगल्स हैं. अगर ये इनका टोटल 180 डिग्री आ जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल हैं. अगर इनका टोटल 180 नहीं आता तो हम कहते हैं कि पैरेलल नहीं है. यहाँ पे जैसे एक कंडीशन दी है कि आपको एक फिगर दी है, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल डी जेड सी वाई है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ए जेड बी वाई. And in this 16.3 conceptual questions, your first question which I given for the homework, so that is the continuation of the concept which I explained earlier.
Given that AB parallel CD, find all the angles of the figure. You have figure is given to you and there is a two parallel sides AB and CD is given to you and PQ is passing through two parallel lines. Any line passing through parallel lines is called a transversal. So PQ is the transversal. So you have this one angle is given like PEA is given to you and you have to find remaining all the angles. So what I will do, I will mark the angles. Name like 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. I mark with the numbering so it will be easier instead of writing the variable name again and again. If I mark like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so I can easily find the angle value of the particular angle name. So here if you look at this is PEA given to you and this and angle 1 is vertically opposite angle. So if this 144 degree is equal to 1, so that means also 144 degree. Angle 1 is equal to angle 2. These are alternate interior angles, so that are equal to each other. So angle 1 is equal to angle 2 is also 144 degree. Again angle 2 and angle 3 is vertically opposite angles, so that means angle 2 is equal to angle 3 is 144. That means this angle already given, angle 1, angle 2, angle 3 are all are 144 degrees. Next come to the point this angle 4. If you look at this CD is a straight line. If you find angle 3 is equal to 144, so in straight line sum of two angles is 180 degree. So if you want to find angle 4, so what you will do, angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree because angle in a straight line. Angle 4 we have to find, angle 3 is 144 degree is equal 44 plus angle 4 is equal to 180 degrees. So angle 4 is equal to 180 minus 144 degrees is equal to 36. When I found this angle 36, so angle 4 will be equal to angle 5 because these are vertically opposite angles. So angle 5 will be 36. Angle 5 is equal to angle 6. Alternate interior angles. Alternate interior angles means that is opposite side of the same line. So these are alternate interior angles. So angle 5 is equal to angle 6 again 36 degree. Angle 6 is equal to angle 7 is vertically opposite angles and that means that is again equal to each other. That means 4, 5, 6, 7 all are 36 degree angles. Next your second question is that you have figure is given. You have to find the x value under this. So what I do, I have given this name like B and M angle is given 4x minus 10 degree. So I mark this angle as 1 because this is a straight line. So if I mark this angle 1, so if you go with this, like either this angle is equal to this, these are alternate interior angles, angle 1 is equal to angle 4x minus 10 degrees. So these are alternate angles. So now if you look at this line, this is a straight line. So that means angle 1 plus angle CMQ, that is 2x minus 2 is equal to 180 degrees because that lies in the straight line. So here in this, when you apply the value, angle 1 is I already found from the alternate interior angle 4x minus 10 degree plus 2x minus 2 degree. 4x plus 2x give me 6x minus 10 minus 2 give me minus 12 is equal to 180 degree. So when minus 12 goes on other side, that becomes 6x is equal to 192. That means 180 plus 12 give me 192 degree. So that is 6x. Okay, so here 6x is equal to 192 degree, then x is equal to 192 divided by 6 give me 32 degree. So that is my required value which I want to find. Now question number 3 is that you have given AB and CD two parallel lines. You have to find the x value. X value is this angle whole BOD. So what I will do, I construct a line, I draw one line that is parallel to AB and CD like this PQ, that is same as parallel to AB and CD. So if this is parallel to AB and CD, so I divide because that is divided into two angles. So this angle we name at 1, this angle I name at
2. If you look at this, only this parallel line and this parallel line, angle 1 and 50 degree or alternate interior angles. So that means angle 1 is equal to 50 degrees. So same angle, due to alternate interior angle, angle 1 will be 50 degree. Here also angle 2 and angle 40, that is also alternate angle because this and this is a parallel line. So any parallel line that is alternate interior angles. Alternate interior angles means अगर दो पैरेलल लाइन जा रही हैं, उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल है, एक कॉमन लाइन के ऑपोजिट साइड पे जो एंगल है दो इंटीरियर साइड पे, तो वो आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री. नाउ यू हैव टू फाइंड दिस होल एंगल x. x degree is equal to combination of angle 1 plus angle 2. So 50 plus 40 degree is equal to 90 degree. Now your fourth question, A part is, you have this figure A, B, C, D is given and you have given AB is parallel to CD and BC is parallel to DE. AB CD के पैरेलल है और BC DE के पैरेलल है. ये जो एरो साइन है ये शो करता है कि लाइन की डायरेक्शन क्या है और वो किसके पैरेलल है. इन दोनों का एरो सेम है तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इन दोनों का एरो सेम है तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल. अब यहाँ पे अगर देखो, अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये BC बीच में ट्रांसवर्सल हुई, तो ये वाला एंगल 75 और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल C, सो दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वो सेम होंगे. 75 डिग्री इज इक्वल टू एंगल C बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. क्यों? क्योंकि AB और CD मेरी टू पैरेलल लाइंस है, वो गिवन है. इसी तरह से अगर मेरी BC और DE टू पैरेलल लाइंस गिवन है तो यहाँ पे जो मेरा एंगल C निकला 75 डिग्री वो x डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी आपस में क्या बनते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. दैट वी हैव टू फाइंड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. यू हैव डायग्राम में 4 क्वेश्चन B पार्ट. आपको सिर्फ डायग्राम में गिवन था एक AD है, BC DE के पैरेलल है. आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना था x. इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि BC को थोड़ा एक्सटेंड किया, DE को भी एक्सटेंड कर लिया और BC DE के पैरेलल A से एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसका नाम E आइडेंटिफाई कर दिया. अब आपने किस वे से जाना है, ये x डिग्री की वैल्यू कैसे निकालनी है. अगर आप यहाँ से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है. अगर ये 115 है, इसका नाम मैंने एंगल 1 रख दिया, इसका नाम एंगल 2 रख दिया. तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ओके, तो ये दोनों जो एंगल है एंगल 2 और ये एंगल B 153, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स का मतलब है कि जो एक ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में अंदर की तरफ जो दो एंगल्स होते हैं उनका प्लस ऑलवेज 180 डिग्री होता है. ये आपका रूल है कि अगर एक ही लाइन के ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे जो अंदर की तरफ दो एंगल है उनका आपस में प्लस हमेशा 180 डिग्री होता है. सो दैट इज को इंटीरियर एंगल से कि एक दूसरे के नेबर्स है इंटीरियर एंगल, उनका प्लस ऑलवेज 180 डिग्री होगा. अब यहाँ भी अगर आपको एंगल 2 फाइंड आउट करना है तो इन दोनों का प्लस 180 डिग्री होगा. 180 में से आप 153 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा एंगल 2 27 डिग्री. 180 में से 153 माइनस किया तो 27 डिग्री. अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 में से 115 माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे एंगल 1 आ जाएगा 65 डिग्री. तो जैसे ही यहाँ पे 65 डिग्री आया तो ये पूरी की पूरी एक ट्रांसवर्सल है, तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा एंगल भी मेरा कितना हो जाएगा, 65 डिग्री. टोटल DAE मेरा पूरा एंगल 65 हो जाएगा. अब 65 में मुझे सिर्फ x निकालना है. एंगल 2 ऑलरेडी मैंने 180 में से 153 को सब्ट्रैक्ट करके निकाला है 27 डिग्री. अब 65 में से आप 27 डिग्री माइनस करोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 38 डिग्री. तो यही इसमें एक्सप्लेन किया गया. पहले जो आपका था जो एंगल B था और एंगल 2 ऑल्टरनेट दैट इज को इंटीरियर एंगल्स, जो कि हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल की इक्वल होता है 180 डिग्री. तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई 27 डिग्री. अब DE नीचे सबसे नीचे वाली पैरेलल लाइन स्ट्रेट लाइन थी, एंगल 1 प्लस ADE 180 डिग्री. D एंगल आपको गिवन था 115, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 15 65 डिग्री. और एंगल 1 एग्जैक्टली DAE के इक्वल है बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज DE पैरेलल टू AE. DE पैरेलल टू, जो ही पैरेलल लाइन कनेक्टेड है उनके बीच की ट्रांसवर्सल के एक ही लाइन के ऑपोजिट साइड के एंगल इक्वल होते हैं. तो जैसे मेरा DAE 65 आ गया तो DAE कॉम्बिनेशन है x डिग्री और एंगल 2 का,
और यहाँ से हमने टू एंगल टू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया 27 डिग्री और x डिग्री की वैल्यू आ गई 27 माइनस 65 डिग्री। नेक्स्ट इज लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको इस तरह से दो पैरेलल लाइंस, इसमें आपको प्रूव करना है कि क्या पी क्यू आर एस के पैरेलल है। आपको एक एंगल यहाँ पे दिया 130 डिग्री दैट इज क्यू सी डी और ये वाला एंगल दिया है आर डी बी। तो पैरेलल की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। पहले तो आपने देखना है कि अगर ये 130 है तो ये वाला जो है जो इसका आर डी बी ये 50 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। जैसे ये 50 हुआ तो फिर आपने को इंटीरियर एंगल चेक करनी है। अगर इनका टोटल 180 डिग्री बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस पैरेलल है। अब जैसे यहाँ पे आपकी फिफ्थ बी है, यहाँ पे जो आपको फिगर गिवन है इसमें इस तरह से पी क्यू और आर एस, हमें नहीं पता ये पैरेलल है या नहीं है, ये हमें शो ऑफ करना है। तो अगर हम इसको मान के चलते हैं कि पी क्यू और आर एस पैरेलल है तो पी एस बीच में ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला पी एंगल और ये एस एंगल आपस में ऑल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं। ऑल्टरनेटिव एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं बट ये दोनों इक्वल नहीं है, एक 80 डिग्री है एक 75 डिग्री है। तो अगर मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स ही इक्वल नहीं है, एक लाइन के ऑपोजिट साइड के एंगल्स इक्वल नहीं है, तो हम ये कह नहीं सकते कि पी क्यू इज़ नॉट पैरेलल टू आर एस। तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस के पैरेलल नहीं है। थैंक यू, हैव अ